अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यूर फैट एंड फाइन। आज मैं आप लोग के लिए स्ट्रक्चर नंबर 18 लाया हूँ, जिसकी मदद से आप लोग रूटीन के कुछ इस तरह सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के काबिल होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि जी भर के इम्तिहान के लिए पढ़ाई करो, जी भर के खाना खाओ, आज रात की पार्टी में जी भर के नाचो, जी भर के आराम करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में आप लोग किस तरह कहोगे? इसके लिए एक स्पेसिफिक और आसान सा स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के काबिल होंगे। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्पोकन स्ट्रक्चर नंबर 18 है। सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट लेते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस की मदद से हम कमांड मतलब ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस या प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करते हैं, जिनको हम हुक्म या जुमले भी कहते हैं। और इसके बाद स्ट्रक्चर के कीवर्ड्स है टू समवन्स हर्ट्स कंटेंट। यहाँ ये समवन की जगह पर आप लोग सिचुएशन के मुताबिक जिस पर्सन के बारे में आप लोग बात करते हो, तो उस पर्सन के मुताबिक आप लोगों ने प्रोनाउन का पॉजिटिव केस यूज करना है। और इसके बाद जो कीवर्ड्स है हर्ट्स कंटेंट, जिसकी मीनिंग बनती है जी भर के। तो पहले वाला सेंटेंस था कि इम्तिहान के लिए जी भर के पढ़ाई करो, सो स्टडी फॉर द एग्जाम टू योर हर्ट्स कंटेंट। और नेक्स्ट वन सेंटेंस थे कि जी भर के खाना खाओ, सो ईट मील टू योर हर्ट्स कंटेंट। और नेक्स्ट वन सेंटेंस थी कि आज रात की पार्टी में जी भर के नाचो, सो डांस टू योर हर्ट्स कंटेंट एट द पार्टी टुनाइट। और लास्ट वन सेंटेंस थी कि जी भर के आराम करो, मतलब रेस्ट करो, सो टेक रेस्ट टू योर हर्ट्स कंटेंट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं या ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम किसी एक्टिविटी में एंजॉयमेंट या सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो इनमें आप लोगों की असेसमेंट के लिए कुछ सेंटेंसेस मैं देता हूं, और आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है।